dear friend, you are welcome. How are you? I hope that you are fine. I am Shailesh sir as a faculty of physics. Today we will discuss properties of charge. चार्ज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. चार्ज की प्रॉपर्टी जो है वो बेस्ड है ऑन एक्सपेरिमेंट. तो फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज. एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज को हम सीधा ऐड कर सकते हैं बाय अलजेब्रा रूल. जिससे यहाँ पर देखिए एग्जांपल को देखिए आप कि 5 कूलाम में अगर +2 कूलाम को ऐड करेंगे तो 7 कूलाम हो जाएगा, प्लस में होगा. लेकिन 5 कूलाम में से अगर -2 कूलाम माइनस करते हैं तो +3 कूलाम आएगा. तो इस रूल को फॉलो करता है क्योंकि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको घुमाना आपको नहीं, घुमाइए नहीं इसको. सेकंड है, आप देखिए चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है. चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम. सही सुना आपने, आइसोलेटेड सिस्टम. हमेशा याद रखिएगा, चार्ज कभी भी कंजर्व होगा तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होगा. तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनीशन हम देखते हैं. चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम. द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, केवल चार्ज का ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसको एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं. देखिए कैसे समझेंगे. जैसे मान लीजिए कि NaCl है. बिफोर रिएक्शन NaCl को अगर आप देखिए तो सोडियम में जितना प्रोटॉन होगा उतने इलेक्ट्रॉन होगा और टोटल चार्ज 0 होगा Na सोडियम पर. ऐसे Cl पर हम देखें बिफोर रिएक्शन तो Cl में जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही प्रोटॉन्स होंगे और टोटल चार्ज 0 होगा. तो यहाँ पर हमने इसको समझाने की कोशिश की है कि Na सोडियम पर इनिशियल चार्ज बिफोर रिएक्शन Q1 0 और Cl पर टोटल चार्ज Q2 भी 0 है. अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे कि इनिशियल चार्ज क्या है बिफोर रिएक्शन NaCl पर, तो Q1 + Q2 होगा 0 0 = 0 आ जाएगा. बहुत सिंपल है. लेकिन अगर मान लीजिए कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, ये तब के लिए है जब NaCl को एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि NaCl को, देखिए यहाँ पर NaCl को अगर हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया तो NaCl के अंदर ना तो कोई चीज़ जाएगी, ना कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा और ना अंदर से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, ना कोई चीज़ बाहर आएगी. सिंपल समझिए. इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेट मतलब होता है अलग थलग हो जाना. ठीक है. तो यहाँ पर NaCl को अगर देखिए तो बिफोर रिएक्शन Na के पास टोटल चार्ज 0 है, Cl के पास टोटल चार्ज 0 होगा. और जब रिएक्शन होगा Na यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन Cl को देगा तो Na के पास देखिए प्लस होगा और Cl के पास माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस. तो Na के पास Q1 होगा +C और Cl के पास हो जाएगा Q2 -C, क्योंकि Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया है. तो Cl के पास नेगेटिव हो जाएगा यानी -C होगा और Na के पास +C होगा. अब यहाँ पर अगर हम Q फाइनल यानी रिएक्शन के बाद अगर हम टोटल चार्ज देखते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन अगर करते हैं तो Q फाइनल पूरे सिस्टम का Q1 + Q2. Q1 E है, Q2 -E है और टोटल चार्ज अब भी 0 होगा. इसका मतलब ये हुआ कि Q1 इनिशियल चार्ज = फाइनल चार्ज. और ये कंसेप्ट है. देयरफॉर टोटल चार्ज, यहाँ पे चार्ज लिखा होना चाहिए. तो टोटल चार्ज, देयरफॉर टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड. यही इसका मेन कंसेप्ट होता है. थर्ड एग्जाम्पल आपका है अनाइलेशन ऑफ चार्ज. अनाइलेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय ऑफ चार्ज. तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल क्या है. इसमें एक पॉजिट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे देखिए डिफिनेशन टाइप का मैंने लिख दिया स्टेटमेंट. इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन क्या होता है बता दें. पॉजिट्रॉन एक तरीके का प्रोटॉन टाइप्स का पार्टिकल होता है. फर्क इतना होता है कि पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है
और पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। इतना फ़र्क है। यानी अगर पॉजिट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता तो फिर पॉजिट्रॉन का कोई नाम ही नहीं होता, उसको प्रोटॉन ही बोलते। तो प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन के मास में डिफरेंस है। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, पॉजिट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है। इतना केवल फर्क होता है। आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर अपोजिट चार्ज है, इनको मौका मिला और जैसे पास पास में आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तुरंत कोलिजन होगा दोनों के बीच में और आपस में टकराएंगे और कोलिजन के बाद रिएक्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और टू गामा फोटॉन्स इसके बाद बनता है, यानी 2 गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे फॉलो करता है इसको हमको देखना है। पहले तो हम आपको बता दें कि फोटॉन पे चार्ज 0 होता है, फोटॉन पे चार्ज 0 होता है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम देखते हैं। तो अगर इसको हम सिस्टम मानते हैं तो सिस्टम का इनिशियल चार्ज क्या होगा, प्लस ही माइनस 0, और फोटॉन जो बना आफ्टर रिएक्शन उस पर टोटल चार्ज क्या होगा, फाइनल 0 प्लस करके 0, क्योंकि फोटॉन पे चार्ज 0 होता है तो इसका चार्ज 0, इसका भी चार्ज 0, तो 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर अगर इनिशियल चार्ज हम देखते हैं और फाइनल चार्ज को, तो दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो एक एग्जांपल ये भी आपका हो गया। चौथा एग्जांपल आपका पेयर प्रोडक्शन। जी हाँ, सही सुना आपने, एनालिसिस से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिल करके रिएक्शन करने के बाद 2 गामा फोटॉन बनाते हैं, उसी तरीके से एक गामा फोटॉन को अगर कभी स्प्लिट होने का मौका मिला तो वो एक प्रोटॉन और एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन देता है। रिएक्शन में देखिए यहाँ पर अ गामा फोटॉन स्प्लिट्स इनटू पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए रिएक्शन आपको हम दिखा रहे हैं, 1 गामा फोटॉन स्प्लिट होता है, ओके, तो पॉजिट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। तो लेकिन इसका रिएक्शन कैसे होता है, अगर कभी भी हम एक गामा फोटॉन को न्यूक्लियस के पास वेरी क्लोज या न्यूक्लियस से पास कराते हैं तो आफ्टर रिएक्शन यानी गामा फोटॉन न्यूक्लियस से रिएक्शन करता है और उसके बदले में एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, जो कि इसको सिंपली हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे फॉलो करता है, फोटॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, इनिशियल चार्ज 0 होगा, लेकिन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनने के बाद अगर हम फाइनल देखें पूरे सिस्टम का चार्ज तो 0 होगा, क्योंकि इस पे चार्ज प्लस ही और इस पे माइनस ही, और ऐड कर दीजिए 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, कंजर्व है, देयरफॉर चार्ज इज कंजर्व। तो बहुत बेसिक होता है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी जब भी नहीं है। जब हम कूलॉम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे तब थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसके आगे भी हम अभी डिस्कस करते हैं, यानी उसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल चार्ज जो अगली हेडिंग होगी, और उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम आपको दिखाते हैं। तो अब हम आपसे बात करेंगे फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है, एक्चुअली में लोगों ने ये सोचा कि चार्ज तो ठीक है, चार्ज के बारे में पता चल गया, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया, लेकिन लोगों के माइंड में ये बात आई कि यार सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या दुनिया में है कोई। तो जब इस पर कुछ वर्किंग हुआ, खास करके मिल्कान और फैराडे ने काम किया, वर्किंग किया, तो पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। यूँ कहिए प्रोटॉन पे चार्ज, क्योंकि दोनों फर्क इतना है कि एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस होता है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लिया गया और कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कहा नहीं गया बल्कि इसको इट इज़ फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, यूँ कहिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है दुनिया का, जिसको फंडामेंटल बोलते हैं, और इससे जो बड़े चार्ज होंगे वो इसी टर्म में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है,
द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। बहुत बेसिक मतलब डिफिनीशन इसका है, घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इजी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फंडामेंटल चार्ज जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, इससे जितने भी बड़े आप चार्ज देखेंगे वो इसी का मल्टीपल होगा। इसीलिए अगली हेडिंग होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं फंडामेंटल चार्ज। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। वन फंडामेंटल चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस ई, और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्लस माइनस लगा देंगे आप, अगर प्लस लगाएंगे तो प्रोटॉन के लिए बात हो जाएगा, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है। अच्छा देखिए, फंडामेंटल चार्ज के और नाम होते हैं, बेसिक चार्ज भी बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोला जाता है। तो पता होना चाहिए, वन फंडामेंटल चार्ज बोलिए या वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। या बेस चार्ज भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल बेसिक, स्मॉलेस्ट, छोटा। आइए फिर देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसमें हम देखते हैं बच्चे अक्सर परेशान होते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर का जो मतलब है वो ये है कि जो फंडामेंटल चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, अगर हम अदर चार्जेस को देखें तो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर फंडामेंटल चार्ज ई है तो दुनिया में इससे जो बड़े चार्ज होंगे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो वो या तो 10 ही होगा, या तो 2 ही होगा, या तो 4 ही होगा, या तो 5 ही होगा, या तो 6 ही होगा। यानी फ्रैक्शनल नहीं होता है। जब कोई चीज़ इंटीजर के फॉर्म में होता है तब उसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसलिए यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज्ड है, और वो भी, आइए थोड़ा डिफिनीशन देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जी हाँ, आपने सही सुना, जितने भी बड़े चार्ज होते हैं वो फंडामेंटल चार्ज का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आगे आप देखिए यहाँ पर, जैसे एक बॉडी है, प्लस क्यू चार्ज है, तो क्यू इक्वल टू एन ई, एन का मतलब +-1 +-2 +-3। जैसे मान लीजिए एन इक्वल्स +-1 रख दिया, तो क्यू की वैल्यू जाएगी ई, 2 रखेंगे +-2 ई, +-3 ई, +-4 ई, इस तरीके से वन। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नहीं होगा, याद रखिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही चार्ज होगा, जितने बड़े चार्जेज होंगे। फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसमें आता है कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। अगर क्वांटाइजेशन होता है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, सिंपलेस्ट, बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए। तो बॉडी पे जितना इलेक्ट्रॉन्स को आप रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, उतना वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रखते हैं? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, दूसरे बॉडी पर रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमेशा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होगा। आधा इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफ़र नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी साइज इतनी छोटी होती है कि उसको 1/2, हाफ, थर्ड ऐसा हम करके ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को। यूँ कहिए कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफ़र करना है तो सीधा सीधा या तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लाएंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या 5 इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा, माइन्यूट है कि उसको आप हाफ या 1/3 नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब बॉडी के चार्ज करने का तरीका ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाए या न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाए। अगर किसी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, किसी न्यूक्लियस से प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं, तो जितने प्रोटॉन हम बाहर निकालेंगे उतना ही उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे उल्टा ही बोलते हैं कि किसी बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे उस बॉडी पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिस बॉडी पे जितना इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे उतना वो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। देयरफॉर कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र है या प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करें। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कभी हाफ नहीं कर सकते, आधा नहीं कर सकते, उसको कट कर दिया, ऐसा नहीं होता है, वो इतना माइन्यूट है।
इसलिए चार्ज हमेशा या तो 2e 3e 4e 5e 6e होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, इसलिए कहा जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जैसा कि यहाँ पर हमने पूरा डिटेल लिखा हुआ है,